Class 6, welcome to GS Academy. I am your educator Vikas Saxena. Today I am going to teach you science chapter separation of substances, and this is your final class of this chapter. Evaporation is our topic. Add 2 spoons of salt to water in another beaker and stir it well. आपको 2 चम्मच सॉल्ट को एक अदर बीकर में लेना है और उसमें पानी मिला के उसको थोड़ी देर के लिए स्टिर करना है, मतलब मिलाना है। आपको ये एक्टिविटी देख रही होगी, इसमें बीकर है, सॉल्ट है, वाटर है, इसको आपको मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। आगे देखते हैं। सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर, कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर आफ्टर स्टिरिंग। क्या आपने देखा कि सिल्ट स्टिर करने के बाद उस कलर में चेंजेस आए या नहीं आए। वाटर का जो कलर है सॉल्ट के साथ मिक्स करने पे ऑब्वियसली वाइट आएगा। हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट एंड लेट द वाटर बॉयल्स अवे, व्हाट इज़ लेफ्ट इन द बीकर। अगर आप पानी के बीकर को बॉयल करते हो तो क्या बचेगा कुछ देर बाद। आप इन दिस एक्टिविटी वी यूज दिस प्रोसेस ऑफ द एवेपोरेशन टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर ऑफ सॉल्ट। वाटर और सॉल्ट की प्रोसेस को एक्टिविटी से समझेंगे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। पानी का वेपर फॉर्मेट में कन्वर्जन इवेपोरेशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट। जहाँ पे भी पानी प्रेजेंट है वहाँ पे इस प्रोसेस का होना आवश्यक है, कह सकते हो ये चल रही है प्रोसेस। व्हाट डू यू थिंक, सॉल्ट कम्स फ्रॉम सी, वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट मिक्स इन इट। सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट मिक्स इन इट। सी वाटर में क्या होता है, बहुत सारे सॉल्ट्स का मिक्सचर पाया जाता है। वन ऑफ दिस सॉल्ट इज कॉमन सॉल्ट, जो हमारे डेली यूज में होने वाला सॉल्ट है उसे कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन अ शैलो पिट्स, वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट एंड स्लोली टर्न इनटू वाटर पेपर। जो शैलो पिट्स का मतलब होता है जो कुछ पानी की सतह होती हैं जो कम गहरी होती हैं, वहाँ पे हम लोग स्टैंड करते हैं क्या, कुछ देर के लिए वाटर को, और वहाँ पे इवेपोरेशन प्रोसेस होती है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, और ये वाटर वेपर टर्न हो जाती है। फाइनली वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगता है यहाँ पे थ्रू इवेपोरेशन। इन अ फ्यू डेज द वाटर इवेपोरेट कम्प्लीटली लीविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट। कुछ दिनों बाद वाटर कम्प्लीटली क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, और वहाँ पे क्या छोड़ जाता है, आपका क्या बचता है वहाँ पे, सॉलिड सॉल्ट। फिगर 5.2 आपका ये रहा, इसमें आपको यही एक्टिविटी क्लियर की गई है। आगे बढ़ते हैं। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स बाय प्यूरिफिकेशन। फाइनली जो कॉमन सॉल्ट हमारे घर में पहुंचता है वो कुछ फर्दर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के बाद क्लियर हो जाता है और हमारे पैकेट्स में देखने को मिलता है जो हमारे घरों पे आता है। ठीक है। यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, कैन वी यूज मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन बिकॉज वी ऑलवेज यूज वन टाइप ऑफ सेपरेशन मेथड। नाउ आगे क्लियर करते हैं कैसे हम लोग 2 टाइप के मेथड्स को यूज करते हैं। वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर। ऑफन वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द मिक्सचर, separate the different substances present in a mixture. In such a situation we need to use more than one of these method. कभी कभी हमें एक मेथड सफिशिएंट नहीं होता तो हम लोगों को दूसरे मेथड्स को या 2 से 3 मेथड को एक साथ यूज करना पड़ता है। एक्टिविटी 7 को क्लियर करते हैं। टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, हाउ विल वी सेपरेट दीज। वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दीज। हमें पता है कि सॉल्ट एंड सैंड का जो मिक्सचर है उसको हैंड पिकिंग मेथड तो यहाँ पे यूजफुल बिल्कुल नहीं होने वाला। कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड एड सम वाटर टू इट। लीव द बीकर असाइड फ्रॉम सम टाइम। डू यू सी सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम। आपने सेडिमेंटेशन में देखा होगा हैवी पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाते हैं और जो बाकी के मटेरियल्स हैं वो आपके उसके ऊपर रहते हैं। सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर यहाँ पे ऊपर रहेगा। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाई डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। फाइनली सैंड को हम लोग डिकेंटेशन के थ्रू स्लो सेपरेट कर सकते हैं। डिकेंटेशन में क्या होता है, आप उस अनडिस्टर्ब करते हैं प्रॉपर जो सेटल्ड है सैंड उसको आप डिस्टर्ब नहीं करोगे, और जो ऊपर का पानी डस्ट के साथ मिला हुआ है, जो सॉल्ट के साथ यहाँ पे मिला हुआ है, उसको आप किसी अदर बीकर में सेपरेट कर सकते हो। ये प्रोसेस क्या थी, डिकेंटेशन। और फाइनली फिल्ट्रेशन के थ्रू आप सॉल्ट को या उसमें जो भी सैंड है उससे क्लियर कर सकते हो। सॉल्ट के लिए अभी आगे प्रोसेस है। व्हाट डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन। डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स सॉल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगनिंग। क्या अभी देखिए, डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स द सॉल्ट विच हैज़ देयर इन द मिक्सचर। सॉल्ट सैंड तो हमने सेपरेट कर ली, लेकिन अभी भी ये जो वाटर था जिसमें सॉल्ट पहले से मौजूद था अब उसकी बारी है सेपरेट करने की। नाउ
वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड। अब इस डिकेंटेड लिक्विड जो हमने अदर बीकर में लिया था उसको सेपरेट करने के लिए ट्रांसफर दिस लिक्विड टू अ केटली एंड क्लोज इट्स लिड, हीट द केटल फॉर सम टाइम। कुछ देर के लिए इस केटल को बंद कर दीजिए इसमें मिक्सचर को डालने के बाद और इसे हीट कीजिए। डू यू नोटिस स्टीम्स कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल। केटल जो होता है इसके स्पाउट के होते हैं आपके, स्पाउट से क्या निकल रहा है, कुछ देर के लिए इवेपोरेशन हो रही है यहाँ से, ठीक है। टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट, होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द केटल एज शोन इन फिगर। आपको फिगर में देखने को मिल रहा होगा ये जो केटल है, केटल के ऊपर आपकी ये एक स्टील है जिसके ऊपर आपको सॉलिड आइस रखनी है, ठीक है। When the steams come out in the contact with the metal plate cooled with ice, यहाँ पे आइस की वजह से टेम्परेचर चेंज होगा, इट कंडेंस एंड फॉर्म लिक्विड वाटर। इसकी रीजन से क्या होगा, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा वेपर। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम प्लेट वर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। जो स्टीम है उसकी कंडेंसेशन के थ्रू ही वाटर हमें देखने को, ड्रॉप्स वाटर की देखने को मिलती हैं। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वाटर फॉर्मेट को, जो वाटर होता है लिक्विड फॉर्मेट में, जब वो वेपर से वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसे कंडेंसेशन कह सकते हैं। यहाँ के सिंपल लैंग्वेज में वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड जब कन्वर्ट होती है तो कंडेंसेशन कहते हैं। डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस्ड अंडर अ प्लेट that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled। जब आपने देखा होगा बॉयल होता है मिल्क तो उसमें जो ऊपर प्लेट रखी होती है उसमें भी वाटर के ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं। आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवेपोरेटेड, व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड द केटल। वाटर भी इवेपोरेट हो गया, अब केटल में क्या बचता है, वी हैव दस सेपरेटेड सॉल्ट, सैंड एंड वाटर। फाइनली हमने तीनों को सेपरेट कर लिया एंड यूजिंग दिस प्रोसेस ऑफ डेकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड फाइनली कंडेंसेशन। नेक्स्ट है पहेली। Faced a problem while recovering salt mixed with sand. She has mixed a packet of salt in a small amount of sand. उसने क्या किया, पहली ने एक पैकेट सॉल्ट को और सैंड को मिक्स कर दिया। सी देन ट्राइड टू मिक्स द मेथड सजेस्टेड इन एक्टिविटी, जो आपने एक्टिविटी दी थी पहले 7th में, वो देखी, टू रिकवर द सॉल्ट। फाइनली सी फाउंड हाउएवर दैट सी कुड रिकवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सॉल्ट दैट सी हैड टेकन। व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग। ऐसा क्या गलत हुआ जिसने सिर्फ ओनली उसके कुछ ही पार्ट्स अलग हो पाए। इसका रीज़न है सेचुरेशन, वो मैं आपको भी क्लियर करता हूँ। कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ वाटर, कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंसेज डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सोल्यूशन। मोस्टली हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जो वाटर में ईजिली आपके सॉल्व हो जाते हैं, कह सकते हो सोल्यूट हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। वी से दैट दीज सब्सटेंसेज आर सॉल्यूबल इन वाटर। इस टाइप के सब्सटेंसेज को सॉल्यूबल बोलते हैं। व्हाट विल हैपन इफ़ वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑफ दीज सब्सटेंसेज टू अ मिक्सड क्वांटिटी ऑफ वाटर। अगर हम लोग बार बार इसी टाइप की क्वांटिटीज़ को लगातार मिक्स करते रहेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा क्या ये और मिक्स हो पाएंगे क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से। देखते हैं एक्टिविटी 8 में। यू विल नीड अ बीकर or a small pan, a spoon, salt and water. Pour half a cup of water in the beaker. Add 1 teaspoonful of salt and stir it well until the salt dissolve completely. आपको एक बीकर में सॉल्ट टीस्पून डाल के स्टिल करना है जब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो जाता डिजॉल्व। अगेन एड अ टीस्पून full of salt and stir well. Go on adding salt and 1 teaspoon at a time and stir. बार बार ये प्रोसेस आपको रिपीट करना है। After adding a few spoons of salt, do you find that some salts remain undissolved and settle at the bottom of the beaker? क्या आपने देखा बहुत सारे चम्मच आपने स्पून डाले, स्पून सॉल्ट के डाले, तो आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून्स ऑफ सॉल्ट, कुछ देर बाद बहुत सारे स्पून डालने के बाद सॉल्ट की, क्या आपने देखा कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो अभी भी अनडिजॉल्व हैं, पूरी तरीके से डिजॉल्व नहीं होते। डिजॉल्व का मतलब मिक्स होना होता है। इफ़ यस, दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। द सॉल्यूशन इज नाउ सेट टू बी सैचुरेटेड। कहने का मतलब यह है जब एक अमाउंट आती है जिसमें कोई पर्टिकुलर मटेरियल अब डिजॉल्व नहीं हो पाता है, तो उस टाइप की अमाउंट्स को या उस प्रोसेस को या उस फिनोमेना को फाइनली सैचुरेटेड बोलते हैं। क्या होता है,
If yes, this means that no more salt can be dissolved. No more salt can be dissolved in the amount of water. Finally, अब आगे salt नहीं mix होगा water में. Here is a hint as to what might have gone wrong when Paheli tried to recover large quantity of salt mixed with sand. Perhaps the quantity of salt was much more than that required to form a saturated solution. यहाँ पे solution जो था उसमें salt की quantity बहुत ज़्यादा होने की वजह से पहेली को separate करने में problem आई थी. The undissolved water या undissolved salt would have remained mixed with the sand and could not be recovered. She could solve her problem by using a large quantity of water. अब उसको इसको सॉल्व करने के लिए वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है. सपोज सी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिजॉल्व ऑल द सॉल्ट इन द मिक्सचर. इज देयर सम वे दैट वाटर कुड बी मेड टू डिजॉल्व मोर सॉल्ट बिफोर द सॉल्यूशन गेट सैचुरेटेड. लेट अस ट्राई एंड हेल्प पहेली आउट. क्या कोई ऐसा मेथड है अगर उसके पास पानी नहीं है एक्स्ट्रा और सेपरेट करने के लिए, तो क्या कोई और अदर मेथड है? देखते हैं. टेक सम वाटर इन अ बीकर. एक्टिविटी है टेक सम वाटर इन अ बीकर, मिक्स सॉल्ट इन इट अंटिल इट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर सॉल्ट. आपको बीकर लेना है, उसमें वाटर के साथ मिक्स करना है सॉल्ट को, जब तक मिलाना है जब तक कि वो डिजॉल्व पूरी तरीके से ना हो जाए और एक ऐसा टाइम आए जो सॉल्ट बनना मिक्स होना बंद हो जाए. दिस विल गिव यू अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इन वाटर. सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या था? जिसमें जो सॉल्ट है अब मोर डिजॉल्व नहीं होगा. नाउ add a small quantity of salt to this saturated solution and heat it. What do you find? What happens to undissolved salt in bottom of the beaker? Does it dissolve? Now, if yes, can some more salt be dissolved in this solution by heating it? Yes, it will be, because heating से more dissolution होती है. Let this हॉट सोल्यूशन कूल. डज द सॉल्ट अपीयर टू सेटल एट बॉटम ऑफ द बीकर अगेन. अगर हम लोग इसको छोड़ देते हैं कूल होने के लिए तो क्या वापस से सॉल्ट वापस से सेटल होने लगेगा बॉटम पे बीकर में? देखते हैं. दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग. इस एक्टिविटी से हमें समझ में आया कि मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट जो अभी सैचुरेटेड सोल्यूशन था उसमें अगर हीटिंग करते हैं तो प्रोसेस कैन बी फर्दर मोर, मतलब आगे जा सकती है और डिजोल्यूशन हो सकती है. आगे देखते हैं. डज वाटर डिजॉल्व इक्वल अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट सोल्यूबल सब्सटेंसेस. क्या वाटर में जैसे सॉल्ट था, क्या अदर अगर हम सब्सटेंसेस यूज करते हैं तो क्या सेम ही प्रोसेस देगा या सेम ही रिजल्ट देगा? देखते हैं. टेक 2 ग्लासेस एंड पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम. 2 टाइप के ग्लास लीजिए, उसमें आधे आधे कप पानी रखिए. एड अ टीस्पून सॉल्ट to 1 glass and stir till the solution dissolve. Go on adding salt 1 teaspoon at a time till the solution saturated. आपको एक ग्लास में नमक डालना है काफ़ी देर तक जब तक कि वो सैचुरेटेड ना हो जाए, मतलब कहने का आगे सॉल्ट ना उसमें मिक्स होना बंद हो जाए. ठीक है. रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ सॉल्ट दैट डिजॉल्व इन वाटर. आपको रिकॉर्ड रखना है कितनी चम्मच आपने सॉल्ट डाला. फाइनली इन नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विद शुगर. अब आपको शुगर के साथ ये एक्टिविटी रिपीट करनी है. रिपीट दिस विद सम अदर सब्सटेंसेज दैट आर सॉल्युबल इन वाटर. आपको अदर सब्सटेंसेज के साथ भी सेम प्रोसेस करनी है. व्हाट डू यू नोटिस फ्रॉम टेबल 5.2. आपको टेबल 5.2 आपको कंप्लीट करनी है. सॉल्ट और शुगर को एक अमाउंट्स में मिक्स करके देखना है. डू यू फाइंड दैट वाटर डिजॉल्व डिफरेंट सब्सटेंसेज इन डिफरेंट अमाउंट. यस, सभी सॉल्यूशन का डिफरेंट फिनोमेना होता है, सभी का सैचुरेटेड अमाउंट अलग अलग होता है. ओके, वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेज. सम ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेशन प्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर आर आल्सो यूज्ड इन साइंस लेबोरेटरी. एंड कुछ मेथड ऐसे हैं जो साइंस लेबोरेटरी में यूज होते हैं. वी ऑल्सो लर्न दैट सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग अ सब्सटेंसेज इन अ लिक्विड. अ सोल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट कैन नॉट डिजॉल्व मोर ऑफ सब्सटेंसेज इन. सोल्यूशन सैचुरेटेड कब होता है? जब इट कैन नॉट डिजॉल्व मोर ऑफ द सब्सटेंसेज इन इट. अब इससे ज़्यादा ये अमाउंट डिजॉल्व नहीं कर सकता. इस टाइप के सोल्यूशन को सैचुरेटेड अमाउंट कहते हैं. ओके, एंड दिस वॉज योर फाइनल क्लास ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू.